हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीडी के ईएमआरएस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए थे उन सब का हम सॉल्यूशन डिटेल से देखेंगे। पर उसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको किस किस पोस्ट के लिए कितना ये हेल्पफुल वीडियो होगा। तो देखो, पीजीटी में अगर देखो तो आईसीडी के 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स है। सिमिलर पैटर्न पे टीजीटी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, हॉस्टल वार्डन में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, देन अकाउंटेंट में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इसमें 5 ज़्यादा है। फीमेल स्टाफ में 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स, और जीएसए और लैब अटेंडेंट में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा लेवल कम रहेगा। और लैब अटेंडेंट में 10 मार्क्स का दिया हुआ है। तो लैब अटेंडेंट में तो पहले जो प्रीवियस पेपर हुए थे 2023 में, उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जैसा कुछ था ही नहीं। ओके, इसमें ये ऐड किया गया है। अब यहाँ पे जो 1 से लेके 6 तक पोस्ट है, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और फीमेल स्टाफ, उन सब में सिलेबस सेम ही है। तो ये वीडियो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी और दूसरे पोस्ट के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीजीटी के पेपर में से, टीजीटी ये हिंदी में से 10 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। अब प्रेजेंटेशन हमें करना है तो देखते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी माइक्रोसॉफ्ट एज, एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे आंसर होगा प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वर्ड जो है वो किसके लिए काम आता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट, रिज्यूम, लेटर एंड ब्रोशर। एज जो है वो ब्राउज़र है, वेब ब्राउज करता है इंटरनेट में, जैसे गूगल क्रोम है वैसे। एक्सेल जो है तो उसके लिए याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज टेबुलर शीट विच इज अ ग्रिड ऑफ सेल arranged in number of rows and later named column to organize and analyze the data। तो एक्सेल के लिए टेबुलर शीट ऐसा वर्ड याद रखिए आप, आपने यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका यूज़ आता है, इसलिए आगे जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे स्विच का यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से देखना कंप्यूटर में। ये स्विच का मतलब वो नहीं है जो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं। इसमें स्विच का मतलब ये होता है इनपुट डिवाइस, आंसर इसका इनपुट डिवाइस है, ये होता है। इसके अंदर केबल लगता है। आगे जो एक और क्वेश्चन आएगा 30 या 40 नंबर पे, उसमें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे। 30 या 40 कुछ क्वेश्चन है आगे, तो इसके लिए यहाँ पे ये स्विच आएगा। तो स्विच इनपुट होता है यहाँ पे, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। तो वायरस इन्फेक्शन के लिए कौन सा लीस्ट थ्रेट होता है? डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, तो ऑनलाइन से ये तो होता है। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट, तो उसमें स्पैम होता है। ओके, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आएगा। ऑनलाइन प्रिंटर, तो इससे नहीं होता है। और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, उससे तो हो जाता है, अगर पेन ड्राइव किसी की हो जाए तो इन्फेक्शन वायरस का हो सकता है और हैंग हो सकता है आपका कंप्यूटर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के मैंने आगे नेक्स्ट पेज में लिस्ट भी दे रखी है, वो भी देख लीजिए। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन से होंगे? तो यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट है, वो नहीं होगा। प्रिंटर आउटपुट आता है और यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट आता है। तो आंसर होगा कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। इनपुट डिवाइस की लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वो भी इनपुट में आता है। MICR का फुल फॉर्म याद रखिएगा। OCR जो इमेज को टेक्स्ट में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रीड करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेबकैम, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एंड ग्राफिक टैबलेट, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में कौन से? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ब्रेल रीडर एंड प्लॉटर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज यूज टू पेस्ट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज इन द मोस्ट ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन। अब पेस्ट के लिए बात करें तो पेस्ट में आंसर होगा कंट्रोल B। कॉपी के लिए होता है तो कंट्रोल C होता है। कंट्रोल X तो वो कट सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए यूज होता है, कट करने के लिए। कंट्रोल Z तो वो अंडू के लिए होता है, कोई भी एक्शन हो गया उसको अंडू करने के लिए होता है। और प्रिंटिंग के लिए कंट्रोल+B। डॉक्यूमेंट और इमेज हो तो भी प्रिंट हो जाता है उस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टैब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइस एंड वायर्ड केबल। अब देखो 20 जो है कंप्यूटर, तो वो किस में आएगा? तो पेन में आएगा, लैन में आएगा, WAN में आएगा या MAN में आएगा। इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताऊंगा, पर इसके लिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा लैन, लोकल एरिया
नेटवर्क में होगा। तो चलिए इसको अब धीरे धीरे समझते हैं अच्छे से। तो देखो, पेन का मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो जो 10 मीटर की रेंज में हो। जैसे कि अगर हम किसी लैपटॉप से फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस से या किसी भी हॉटस्पॉट दे के, उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। अब उससे ज़्यादा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर एक वाईफाई से चलते हो या किसी कनेक्शन से, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। बिल्डिंग, स्मॉल ऑफिस, स्कूल एट्सेट्रा। और लोकल एरिया नेटवर्क में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है टोकन रिंग वाली होती है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो 5 से 50 किलोमीटर की रेंज में होता है, जो लैन से बड़ा होता है पर अभी आएगा वैन से छोटा होगा, WN से छोटा होगा, और वो सिटी के अंदर हो सकता है, नियर बाय सिटीज़ में हो सकता है। देन आफ्टर दैट WN वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा, जो आसपास के जियोग्राफिकल एरिया कंट्रीज में जो कनेक्शन होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं, रेडियो वेव, सैटेलाइट एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड फॉर, तो उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, तो एज, फायरफॉक्स और ओपेरा, ये तीनों ही वेब ब्राउजर है। एंड्रॉइड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटीज, तो सबसे छोटा होता है किलोबाइट, उससे बड़ा होता है मेगाबाइट, उससे बड़ा होता है गीगाबाइट और टेराबाइट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अब उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे छोटा होता है बिट्स, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और टीबी। उसका मेजरमेंट भी आप याद रख लो। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 एमबी इज इक्वल टू 1024 केबी, 1 जीबी इज इक्वल टू 1024 एमबी एंड 1 टीबी इज इक्वल टू 1024 जीबी। आगे भी है, ओके, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड योटाबाइट। एक क्वेश्चन में आता है, जब जीएसए के क्वेश्चन में करवाऊंगा उसमें है, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल, तो यहाँ पे ऑडियो फाइल कौन सा नहीं है? तो PDF है, वो डॉक्यूमेंट का होता है। बाकी WAV, FLAC, MP3, वो तीनों ही ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये PGT के क्वेश्चन स्टार्ट होता है, PGT इंग्लिश में से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रीफर मोस्ट टू डिज़ाइन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, तो अगेन देखो प्रेजेंटेशन पे आया, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, तो प्रेजेंटेशन ऑलवेज पावर पॉइंट में होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द पावर बैकअप डिवाइस UPS स्टैंड फॉर, तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। Question number 13, which type of network we create when we connect two smartphone to transfer some photos through Bluetooth, तो ब्लूटूथ यहाँ अभी बताया था मैंने, टू स्मार्टफोन से, तो यहाँ पे आंसर होगा प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यानी कि PAN, ये पर्सनल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000, तो स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड फोनोग्राफी ओवर इंटरनेट, मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों जो है वो साइबर क्राइम के अंदर आएंगे। यहाँ पे अगर स्टोर से मॉनिटर चोरी हो गया है तो वो IT एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है IT एक्ट 2000 की। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है, इसी के ऊपर से आगे एक क्वेश्चन आता है, इसी वर्ड के ऊपर से। लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत आया था, ओके। उसके अंदर यहाँ पे टोटल IT एक्ट 2000 में 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है और 4 स्केड्यूल्स है, ओके। बाकी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम, ईमेल अटैचमेंट इससे आ सकता है, स्पैम हो सकता है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और प्रिंट आउट। हार्ड डिस्क में भी आ सकता है, पेन ड्राइव में भी आ सकता है, प्रिंट आउट में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, McAfee प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको ये पता होगा McAfee एक एंटीवायरस है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन है iCloud, तो iCloud जो है वो एप्पल का है। वन ड्राइव जो हमारा आंसर है माइक्रोसॉफ्ट का, क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है? वन ड्राइव, ओके। फ्लॉपी डिस्क, तो वो तो हार्ड डिस्क तरह होता था पुराने टाइम पे काफ़ी, और गूगल ड्राइव गूगल का है। क्वेश्चन नंबर 18,
Out of the following option, the most popular combination of shortcut keys to copy some selected text in most of MS Windows. तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल सी होता है। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए होता है, ओपन अ फाइल डॉक्यूमेंट इन मोस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, और पी और एक्स का तो मैं बता चुका हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस? ओके, तो इनपुट के लिए अभी मैंने बताया था यहाँ पे, तो देखो माउस मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट हो जाता है, निकालो इसे, स्पीकर आउटपुट हो जाता है, फिर कीबोर्ड प्रिंटर आउटपुट हो जाता है, तो हमारे पास एक ही बचा, जॉयस्टिक माइक्रोफोन एंड स्कैनर। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बिंज और एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ब्राउज़र है, वर्ड जो है वो हम टाइप के लिए यूज़ करते हैं पेज सेटिंग के लिए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? विंडोज़। ओके, तो ये दोनों ही सर्च इंजिन है, बिंज और एज। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ पे पीजीटी के क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ये हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउज़र? तो वेब ब्राउज़र कौन से? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला है, फिर गूगल क्रोम, ये तीनों ही ब्राउज़र, यहाँ पे नॉट पूछा था, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो एक्सेस है क्या, इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, तो एक्सेस देख लेते हैं। एक्सेस जो बनाया गया था यहाँ पे, क्रिएट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस फॉर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिंग टास्क, एनालाइज डेटा फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाया गया था। तो उसके लिए उसका याद रखो कि एक्सेस जो था वो पावरफुल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम था, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की कॉपी एंड पेस्ट? कॉपी और पेस्ट के लिए दो ही होते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following software is generally preferred most to create a tabular sheet to store marks scored by 100 student of boarding house in the last few examination for some basic statistical and graphic analysis? तो टेबुलर शीट के लिए कौन सा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे? तो मैंने बताया था अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में कि वो MS एक्सेल का एग्जाम्पल होगा। ओके, एडोब प्रीमियर जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, और एक्रोबैट जो है वो PDF एडिटिंग के लिए होता है। पावर पॉइंट हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल? तो इमेज के लिए यहाँ पे कौन सा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सटेंशन? तो ऑप्शन डी होगा JPG। PDF है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है, डॉक जो गूगल के डॉक जो एग्जाम्पल है उसमें होता है, फाइल होती है उसके एक्सटेंशन में, वेव जो है वो ऑडियो फाइल में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एक्सेस अभी हमने देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, वर्ड जो है वो पेज सेटिंग के लिए होता है, एक्सेल जो टेबुलर शीट के लिए होता है, यहाँ पे आंसर होगा MS विंडोज। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रोम स्टैंड फॉर? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब एक और क्वेश्चन इसके ऊपर से बनता है, वो भी आप ध्यान रखें कि जो रीड ओनली मेमोरी रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, वो वही रहता है मेमोरी, अगर टर्न ऑफ भी हो जाए तो भी उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और अगर वो टर्न ऑफ करने के बाद चला जाए, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो वॉलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट वी डाउनलोड ऑन टू आवर स्मार्टफोन डिस्गाइज एज अ लेजिटिमेट, यानी वो एग्जैक्टली सही सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा हमें और यूजफुल ऐप भी दिखेगा, पर वो क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे स्मार्टफोन को, डैमेज करता है, स्टील और जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर हार्मफुल एक्शन ऑन आवर डेटा सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये जो मेलवेयर है जो ऐसा करता है उसका नाम है ट्रोजन, उसका दूसरा नाम है ट्रोजन हॉर्स। ओके, अब ये सारे के सारे जो ABCD ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे फ़ोन को डैमेज करते हैं, पर अलग अलग तरीक़ों से। तो देखो एडवेयर क्या करता है? तो सॉफ्टवेयर द ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन यूजर्स डिवाइस ओपन विदाउट देयर कंसेंट टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। तो देखो अभी जो चाइनीज स्मार्टफोन आते हैं उसमें आप देखना कहीं पे ऐसे ही ऐड आ जाते हैं, अगर आप फाइल मैनेजर भी खोलोगे, फोटोज़ खोलोगे तो नीचे ऐड दिखेंगे आपको, म्यूज़िक सुनोगे तो वो सारे एडवेयर होते हैं, वो फ़ोन में डिफ़ॉल्ट होते हैं। फिर स्पाईवेयर क्या होता है? तो स्पाईवेयर जो होता है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारी कंसेंट के बिना हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर देता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर एस्पिनेज जैसे प्रॉब्लम होते हैं। और स्पैम क्या होता है? तो स्पैम भी होता है सबके साथ, कि जो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जो हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया, उसके ईमेल आ रहे हैं हमें, अनवांटेड टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं,
तो उसे स्पैम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो अभी मैंने आपको लिस्ट बताई थी, तो प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर ओके, और उस पे एक माइक का ऑप्शन था यहाँ पे, तो वही माइक है वो MIC माइक वाला। माइक्रोफोन को ऑफन यहाँ पे माइक इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजिन। तो यहाँ पे याहू, गूगल और बिंग वेब बेस्ड सर्च इंजिन है। एक्सेस है वो DBMS है, मैंने अभी आगे बताया था। क्वेश्चन नंबर 30, DVD का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिफर्ड मोस्ट टू क्रिएट एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन है और आगे एक और आ रहा है कि प्रेजेंटेशन हमेशा पावर पॉइंट में ही होता है, अगर टॉपिक चाहे कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर जनरली प्रिफर द मोस्ट टू राइट हाउस रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। रिपोर्ट लिखना है विथ सम बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। तो ये पेज सेटअप करने के लिए दिया हुआ है, टेक्स्ट भी करने के लिए, तो वो वर्ड में होता है। ओके, एडोब प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो राउटर है जो वो नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि राउटर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो राउटर दोनों है, राउटर इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड ईमेल आईडी। ऑप्शन ए, एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल नंबर्स, ये होते हैं ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल अंडरस्कोर, ये भी होता है। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल डॉट्स, ये भी रख सकते हैं, पर ईमेल आईडी में मल्टीपल @ साइन नहीं होने चाहिए। ओके, सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क जनरली फॉर्म कंप्यूटर लैब। तो देखो लैब आया यहाँ पे, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू स्विच एंड वायर केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर। अब देखो कंप्यूटर लैब, ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, मैंने अभी आगे समझाया था आपको, वो एग्जाम्पल है लैन के, लोकल एरिया नेटवर्क के। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो हम जो गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आईफोन में iCloud होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में वन ड्राइव होता है उसके लिए। तो रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एवरीवेयर, तो ये तो एडवांटेज है, यहाँ पे नॉट पूछा है। इम्प्रूव कोलाब्रेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर, ये भी है, आप किसी को भी भेज सकते हो। ऑप्शन डी, बैकअप एंड रिस्टोर डेटा इज ईजी, आप अपलोड कर दो फिर रिस्टोर कर दो, तो वो भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर होगा, डज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी। ओके, यहाँ पे नॉट कहा था इसलिए यहाँ पे नॉट वाला आंसर आएगा। ये पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ मॉडर्न डे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी AI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये तो सबको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क। यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अभी मैंने प्रीवियस भी बताया था। ई गवर्नेंस के लीगल फ्रेमवर्क किसने प्रोवाइड किया था, IT एक्ट 2000 ने, 2008 उसका अमेंडमेंट था। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो मैकएफी, नॉर्टन, कैस्परस्की, ये तीनों के तीनों एंटीवायरस है, टेली एंटीवायरस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट एज पर स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये आगे भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले KB होगा, फिर MB मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ से GSA के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 2023 में हुआ था उसी के है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड आइटम इन ईमेल एड्रेस। तो देखो प्रीवियस था वैसा ही है कि उसी को क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया कि ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस, हो सकता है। ईमेल एड्रेस शुड हैव वन @ सिंबल, वो भी सही है। ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट, हो सकते हैं, पर ऑप्शन बी नहीं हो सकता। कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या था, मल्टीपल था। बोल रहे तो एक से ज्यादा @ सिंबल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43, एना खांडे इज क्रिएटिंग हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट एंड इंटरेस्टेड इन टाइपिंग द सेम इन एन easy to use सॉफ्टवेयर विथ फैसिलिटी फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग एंड स्टाइलिंग फीचर। तो देखो जहाँ भी फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग की बात आए या फिर वर्ड को इटैलिक बोल्ड करने की बात आए, तो यहाँ पे आंसर होगा MS
वर्ड। अब देखो नीचे नी ऑप्शन में कैल्क दिया हुआ है, तो कैल्क क्या है वो समझते हैं। तो कैल्क सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर जो है वो लिब्रे ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, फ्री ऑफिस सूट है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑफिस है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो सब परचेसिंग होते हैं, वन टाइम के होते हैं। तो कैल्क उनका सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफिस सूट प्रोवाइड करते हैं, उनका ओपन सोर्स है, विच आर सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पर वो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल यूज टू ओपन अ वेबसाइट। तो यहाँ पे आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टार टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। तो ये चारों के चारों अलग अलग टोपोलॉजी, हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है वो है मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, तो मैश में क्या होता है, यहाँ से हर एक कंप्यूटर जो है वो एक से ज़्यादा डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे मैश नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, इस तरह के फिगर को। सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इसे बस नेटवर्क कहते हैं, सारे कंप्यूटर एक ही यहाँ पे ये जो एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए थे, इस कनेक्शन को ही बस कहा जाता है, इसीलिए इसे बस नेटवर्क कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो तो आपको ये रिंग जैसा दिखेगा, इसलिए इसे रिंग नेटवर्क कहा जाता है। पर यहाँ पे एक कमी है, रिंग नेटवर्क में डेटा एक ही लाइन के थ्रू पास होता है, यहाँ एरो में। ओके, एक ही तरफ यहाँ पे होता है, इस तरह से, ये इसी तरह से होता है। तो ये रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है। और स्टार में सेंटर में एक हब होता है। ओके, इसलिए इसको स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ओके, तो यहाँ पे होगा आंसर ऑप्शन सी, IBM DB2 वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो वो क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेज रिलेशनल डेटाबेस विच स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट ऑफ टेबल्स विद रोज एंड कॉलम। तो इंक्लूड क्या होता है, माई SQL होता है, ये ओरेकल और MS ऑफिस का SQL सर्वर। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो इमेज JPG, PNG और TIFF, ये तीनों ही जो है वो इमेज के एक्सटेंशन है। तो WAV जो है वो ऑडियो का है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। PNG का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। एंड JPG का क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, JPEG का ये होता है, और JPG का आप एक्सपर्ट निकाल दो तो वो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, गफूर शेंटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट 24 कंप्यूटर इन ऑफिस यूजिंग इथरनेट केबल एज अ पार्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड बी यूज फॉर द सेम। अब देखो ये क्वेश्चन आगे आ चुका है, पर अलग तरीके से आया, मैंने आपको फिगर दिखाया था। उसको इथरनेट केबल को कनेक्ट करना है, तो किस में होगा, रिपीटर में होगा, HDMI में होगा, बूस्टर में होगा, स्विच में होगा। तो देखो स्विच का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाली स्विच नहीं कि बल्ब चालू कर दिया, इसमें स्विच का मतलब होता है कुछ इस तरह से। ओके, हम समझते हैं, यहाँ पे मैं सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। आंसर स्विच है, तो ये स्विच कौन सी होगी, ऐसी होगी। ओके, अगर और देखना चाहे तो आगे एक और आएगी, ये इसी तरह से ये स्विच होगी, जो मैंने आगे फोटो आपको बताया था। रिपीटर का मतलब क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस एक्सटेंड द रीच ऑफ नेटवर्क। तो वीकन सिग्नल होता है, उसको ओरिजिनल रीट्रांसमिट करके ओरिजिनल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, वो रिपीटर का काम है। HDMI का काम है यहाँ पे ऑडियो और वीडियो की हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना। बूस्टर का मतलब ये है, डिवाइस डिजाइनिंग टू इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी इन एरियाज विथ पुअर सिग्नल। जहाँ पुअर सिग्नल होता है वहाँ पे सिग्नल को वो बूस्ट करता है। तो यहाँ स्विच में कन्फ्यूजन वो होता है कि स्विच वो बल्ब चालू करने के लिए स्विच नहीं है, ये इसे स्विच कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सूटेबल फॉर द कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन अ PC और लैपटॉप। तो अभी क्वेश्चन देखा हमने, उसका आंसर होगा HDMI। ओके, तो उसमें VGA देख लो, नीचे जो VGA दिया है उसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक अरे। ओके, इज यूज टू ट्रांसमिट एनालॉग वीडियो सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले। ओके, इसका कुछ फिगर इस तरह से दिखता है VGA का। और HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैन नॉट रिपोर्टेड एज अ साइबर क्राइम। तो ऑप्शन फर्स्ट, शेयरिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑनलाइन, वो होता है। एंटरिंग इनटू समवन ऑनलाइन बैंक एंड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम देयर, ये भी होता है साइबर क्राइम। थ्रेटनिंग
समवन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी साइबर क्राइम में आता है। एंड ऑप्शन डी, थेफ्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम, तो ये साइबर क्राइम में नहीं आएगा, जनरल क्राइम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट सेल रेंज इन एम एस एक्सेल, तो सेल रेंज के लिए कौन सा ट्रू होगा? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स एंड कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे आंसर होगा कलेक्शन ऑफ चूजन सेल। चूजन सेल के अंदर ही ऑक्यूपाइड आ जाते हैं। अब वो सेल जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होते हैं। आप एडजेसेंट वाले भी कर सकते हो, बिना एडजेसेंट के भी चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज एस स्टैंड इन एच टी टी पी एप्स, तो एस जो होता है वो सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमने आगे वो देखा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया भी हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 53, Tarunji Sen is planning to buy a new smartphone. Which one of the following aspects should he not be bothered about? तो वो स्मार्टफोन प्लान करने की बात करें तो किस में उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एंड्रॉयड या आईओएस हो सकता है। इंटरनल मेमोरी, ओके, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कैमरा पिक्सल, उस पर तो सबसे ज़्यादा बॉदर होते हैं हम आजकल। तो एथरनेट पोर्ट, तो देखो मोबाइल में क्या होता है कि नेटवर्किंग मोबाइल डेटा या वाईफाई से भी काम चल जाता है। ओके, एथरनेट आप हो या ना हो वो तो ऑलमोस्ट आ ही जाता है, तो उसके बारे में हमें बॉदर नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी तीनों चीज़ों हमें चेक करनी चाहिए कोई भी स्मार्टफोन लेते वक्त। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP, तो उसका आंसर होगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 55, blank is used to quickly apply the same formatting such as color, font style and border style to multiple pieces of text and graphic, ये पहले यूज होता था, फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट मूव और फॉर्मेट स्टेप, तो वो उसका आंसर है फॉर्मेट पेंटर, ये पहले यूज होता था इन सबको कलर करने के लिए। 56, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल, तो MP4, MOV और AVI वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है, PDF जो है वो डॉक्यूमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 57, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैक एफी, कैस्पर्सकी, नॉर्टन, तीनों ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है, टेली जो है वो नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 50, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी लग रहे होंगे पर वो उसी सेम टाइम के एग्जाम के हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 58, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स, मैक ओएस, लिनक्स है जो ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस एप्पल का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स है वो ब्राउजर है इंटरनेट ब्राउज के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो जॉयस्टिक है, बारकोड स्कैनर और टच पैड, ये तीनों के तीनों इनपुट है, कौन सा नहीं है यहाँ पे? प्लॉटर। ओके, कुछ इस तरह से दिखता है प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 60, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। अभी KB, MB और GB की बात करें तो यहाँ पे तो ऑप्शन में देखो एक्साबाइट है, पेटाबाइट है, तो ये टोटल इस तरह से बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट कौन सा है? एक्साबाइट है, जो कि वो तो यहाँ पे इसके ऊपर वाला भी वो दे सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल, तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेल एस एक्स। क्वेश्चन नंबर 62, मोहक शेंगल is interested in making digital presentation for a marketing his company's new product using an open source software। ओके, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था MS ऑफिस के लिए। अब वो प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो देखो प्रेजेंटेशन आएगा ना दिमाग में, तुरंत पावर पॉइंट आंसर में जाएगा। ओके, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि ओपन सोर्स के लिए कहा है। पावर पॉइंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, उसे हमें परचेस करना पड़ता है। तो ओपन सोर्स वाला कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन सी, इम्प्रेस है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। तो देखो, एक माइक्रोसॉफ्ट है, वो उसे हमें परचेस करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में इतने सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। तो उसके हिसाब से सामने फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस करके एक है, तो उसमें वर्ड के लिए सेम टू सेम फंक्शन के साथ कौन सा सॉफ्टवेयर है? राइटर है। पावर पॉइंट के साथ कौन सा है? इम्प्रेस है। एक्सेल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम है? कैल्क नाम है उसका, CALC। ओके, तो ओपन सोर्स के लिए बोले तो यहाँ पे इम्प्रेस आंसर आएगा, पर ओपन सोर्स अगर से वर्ड हटा दे तो आप पावर पॉइंट आंसर कर सकते हो, पर उस टाइम पे इम्प्रेस ऑप्शन में नहीं होगा। ओके, दोनों में से कोई एक ही होगा। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें, ये ओपन सोर्स के लिए जाना जाता है लिब्रे ऑफिस। चलिए।
क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? तो यहाँ पे आंसर होगा बीट्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट फाइल? अभी एक्सेल का देखा था तो एक्स एल एस एक्स था, तो पावर पॉइंट का कौन सा होगा? पीपीटी एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 65, नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया? तो उसका आंसर है परम। परम 8000 उसका नाम था। क्वेश्चन 66, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस में यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये जो डॉट से ये जो चार जो होते हैं उसे ऑक्टेन कहा जाता है, ये जो चार पोर्शन होते हैं उसे। तो ये जो नंबर है ना चारों के चारों, वो ऑलवेज 0 to 255 के बीच में होने चाहिए। द नंबर इन ईच सेक्शन ऑक्टेट को 0 और 255 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में 256 दिया हुआ है, जो कि ये गलत है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। नॉट कहा था, बाकी सब में देखो 0 to 255 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 68, the visual effect which appears in a PowerPoint when one slide move to next is called, उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड तक जाना। ओके, और ये जो बॉक्स आ रहा है ना, अभी मैंने अभी ये किया इस तरह से, देखो बॉक्स गायब होगा और बॉक्स यहाँ पे दिखाई दिया, उसे स्लाइड एनिमेशन कहा जाता है। ये पावर पॉइंट में ही बन रहा है ये सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे हमने 70 क्वेश्चन किए टोटल। टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन और जीएसए के जितने भी लास्ट ईयर के पेपर थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए